अब हम लोग को देखना है डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। ये डिफेक्ट और इम्परफेक्शन क्या होता है? एनी deviation from regular arrangement. Any deviation from regular arrangement is called defect or imperfection. imperfection यह दो तरह के होते हैं। इट इज ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। इसमें फर्स्ट होता है पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकेंड होता है लाइन डिफेक्ट। जो पॉइंट डिफेक्ट होता है उसमें पार्टिकुलर पॉइंट पर डेविएशन होता है। जैसे मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट है और इसके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट है वो इस तरह से अरेंज हुआ, फिर नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो इस तरह का जो डिफेक्ट है इसको आप बोलिए पॉइंट डिफेक्ट, क्योंकि पार्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट के रेगुलर अरेंजमेंट से डेविएशन है। और जो लाइन डिफेक्ट होते हैं वो लाइन डिफेक्ट में क्या होता है कि थ्रू आउट द लाइन ही डिफेक्टिव होगा। जैसे ये अरेंजमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट लिया गया, लेकिन इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट आए वो इस तरह से अरेंज होते चले गए उस पर, तो ये पूरा लाइन ही डिफेक्टिव हो गया। तो इसको आप क्या बोल दिए? लाइन डिफेक्ट। ये पॉइंट डिफेक्ट एंड दिस वन इज लाइन डिफेक्ट। ठीक है, तो डिफेक्ट दो तरह का हो गया। इसमें जो फर्स्ट हेडिंग हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, ये पॉइंट डिफेक्ट जो होंगे वह मेनली तीन तरह के होंगे। पॉइंट डिफेक्ट कौन कौन तरह के होंगे? एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो सकता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो सकता है और इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है। तो ये जो होंगे इसके जो टाइप्स होंगे, वो टाइप्स तीन तरह के होंगे। एक को आप बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरे को बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरे को बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। थर्ड जो होगा हो जाएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट में डिफरेंस क्या होगा? अगर हम यहां पर बात करें स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का, तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होंगे उसमें रेशियो ऑफ cations and anions
आर कांस्टेंट। ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, तो जो केटायन होगा और एनायन होगा उसका रेशियो कांस्टेंट होगा, यानी जो भी सॉलिड दिया गया होगा, जो भी क्रिस्टल दिया गया होगा, उसमें जितने नंबर ऑफ केटायन होंगे उतने ही नंबर ऑफ एनायन होंगे, जिसकी वजह से उस दोनों का रेशियो समान हो जाएगा। अगर हम बात करें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का, तो ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है उसमें रेशियो ऑफ cations and anions are not constant। उसमें जो केटायन और एनायन होंगे उसका रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा, मीन्स नंबर ऑफ केटायंस और नंबर ऑफ एनायंस में वेरिएशन आ जाएंगे डिफेक्ट के बाद, तो कांस्टेंट नहीं होगा। एंड नेक्स्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में कुछ इम्प्योरिटी का एडिशन जो क्रिस्टल है उसमें आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई क्रिस्टल लिए, उस क्रिस्टल में ये कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट इस तरह से अरेंज है, और ये जो पोजीशन है, ये जो वाइड है, या इसको आप इंटरस्टिशियल पोजीशन भी बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, तो इंटरस्टिशियल पोजीशन। इस इंटरस्टिशियल पोजीशन पर अगर जिस एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट से ये क्रिस्टल बना हुआ है, इसके अलावे कोई दूसरा एलिमेंट जो स्मॉल साइज हो वो इसमें आ जाए, तो उस डिफेक्ट को आप बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेता है वो एटम्स जिस एटम का वो क्रिस्टल होता नहीं है, बट उसका साइज इतना स्मॉल होता है कि उसमें जो एम्प्टी स्पेस है, इंटरस्टिशियल पोजीशन है, उसमें वो फिट बैठ जाता है। तो इसको आप बोल दिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट, मींस एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू द क्रिस्टल। जो क्रिस्टल दिया गया है उस क्रिस्टल में अगर इम्प्योरिटी का एडिशन हो जाए तो उसको आप बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब फर्स्ट हेडिंग हम लोग देखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट।